नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। आज की रिपोर्ट में हम बात लियोनेल मेसी के हालिया भारत दौरे की करेंगे, जो कोलकाता में हुए हंगामे, सुरक्षा और आयोजन में गड़बड़ी और दिल्ली में टूर के खत्म होने तक की पूरी तस्वीर पेश करता है। On behalf of all the football fans to bring girls, what जाने माने फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने दिल्ली में अपने 3 दिन के इंडिया टूर का समापन कर दिया है। सोमवार को दिल्ली के एक स्टेडियम में हजारों फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए जुटे। मेसी इंटर मियामी के अपने साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ मैदान पर नजर आए, जहां उन्होंने कुछ ही समय के लिए फैंस का अभिवादन भी किया, बच्चों के साथ फुटबॉल खेले और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। हालांकि उनके दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता में हुई घटनाओं को लेकर रही। शनिवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हालात उस समय बिगड़ गए जब बड़ी संख्या में मौजूद फैंस मेसी को करीब से नहीं देख पाए। कई फैंस ने इसके लिए 10 से 12 हजार रुपए तक के टिकट भी खरीदे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी का मैदान पर रहना भी बेहद सीमित रहा, जिसमें उन्हें भारत के सेलिब्रिटी और नेताओं ने ही घेर रखा था, जिससे फैंस की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद स्टेडियम में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। गुस्साए फैंस ने सीटें उखाड़ दी और मैदान में फेंक दिया। स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया ने इस हंगामे को व्यापक रूप से कवर किया। पुलिस ने मामले में इवेंट ऑर्गेनाइजर शतरदू दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोलकाता की एक अदालत ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मौसम और कोहरे की वजह से मेसी की फ्लाइट में देरी हुई, जिसके चलते उनका पूरे शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा और कुछ कार्यक्रमों को भी छोटा किया गया। यह भी बताया गया कि इसी कारण कई आयोजनों में भी उनकी मौजूदगी तय समय से भी कम रही। मेसी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि 2011 के बाद यह उनका पहला भारत दौरा था, जिसे आयोजकों ने गोट टूर के रूप में प्रचारित किया था। भारत में खासकर पश्चिम बंगाल में फुटबॉल की लोकप्रियता को देखते हुए इस दौरे से फैंस की काफी उम्मीदें जुड़ी थी। कोलकाता के विपरीत हैदराबाद और मुंबई में मेसी के कार्यक्रम बिल्कुल सही से हुए। वहां सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण भी बेहतर रहा और किसी बड़े हंगामे की खबर भी सामने नहीं आई। फैंस ने सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यू में मेसी को देखने को लेकर संतोष जताया। दौरे के दौरान मेसी ने कई प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। कोलकाता में उनकी मुलाकात भारत के बड़े अभिनेता शाहरुख खान से हुई। हैदराबाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी बातचीत हुई और मुंबई में उन्होंने क्रिकेट के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। इन मुलाकातों को अलग अलग शहरों में आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बताया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की अटकलें भी सामने आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पहले से तय विदेशी दौरे के कारण यह मुलाकात नहीं हो पाई। मेसी की लोकप्रियता भारत में केवल उनके खेल रिकॉर्ड या अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यूरोपीय फुटबॉल की टीवी कवरेज, बार्सिलोना और अर्जेंटीना के लिए उनके लंबे करियर और विश्व कप जीत जैसी उपलब्धियों ने भारतीय दर्शकों के बीच उनकी पहचान को मजबूत किया है। कुल मिलाकर मेसी का भारत दौरा जहां एक और फुटबॉल के प्रति लोगों के उत्साह को दिखाता है, वहीं कोलकाता की घटना बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में बेहतर योजना, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत को भी रेखांकित करता है। अब इससे भारत की छवि क्या वैश्विक स्तर पर खराब होगी? क्या अर्जेंटीना के सबसे बड़े खिलाड़ी, फुटबॉल के सबसे जाने माने खिलाड़ी लियोनेल मेसी, जिनके पास 8 बैलन ड'ओर है, जिन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप में ट्रॉफी भी दिलवाई, क्या उनके भारत दौरे के समय जो ये गड़बड़ियां हुई, इसके कारण वैश्विक स्तर पर भारत की छवि खराब हो सकती है? आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।